हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था समीरा के घर में मेहंदी की रस्म शुरू होती है और घर की सभी औरतों और लड़कियों को मेहंदी लगती है। सबको मेहंदी लगाने के बीच सभी नाच रहे होते हैं। मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद रूही समीरा को लेकर कमरे में चली जाती है और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम तक घर में कोई ना कोई रस्में होती रहती हैं, जिससे समीरा बहुत थक जाती है और शाम को ही सो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। देर रात को रूही समीरा के लिए खाना लेकर रूम में आती है और टेबल पर खाना रखकर समीरा को उठाती है। मैडम, कुछ खा लो, वैसे भी कल कुछ मिलेगा नहीं तुझे। क्यों? समीरा आंखें मसलते हुए पूछती है। क्योंकि आंटी ने बोला है तुझे कल शादी हो जाने तक व्रत रहना है, इसीलिए। तो अच्छे बच्चे की तरह उठकर खाना खा लो। समीरा उठकर बाथरूम से मुंह धोकर आकर रूही के पास बैठ जाती है। क्या हुआ, बैठी क्यों है? खाना खा ले, रूही फ़ोन में देखते हुए कहती है। अपने हाथों से आज लास्ट बार खिला देना, मुझे फिर पता नहीं अपने BFF के हाथ से कब खाने का मौका मिलेगा। समीरा रूही को प्यार से देखते हुए कहती है। अच्छा ला, खिला देती हूँ। रूही अपना फ़ोन साइड में रख बड़े प्यार से समीरा को किसी छोटे बच्चे की तरह खिलाती है। समीरा बस एकटक उसे देख रही होती है और इन लम्हों को अपने आंखों में कैद कर रही होती है। अच्छा, जरा अपनी मेहंदी तो दिखा, हम भी तो देखे जरा, हमारे होने वाले जीजू हमारी BFF से कितना प्यार करते हैं। ले देख। समीरा रूही को अपने दोनों हाथ दिखाते हुए। बहुत गहरा रंग आया है समीरा, और मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है तेरे हाथों पे। रूही खाने की प्लेट को साइड में रखते हुए कहती है। समीरा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा जाती है। अच्छा, अब सो जाकर, तेरी शादी है और तुझे फ्रेश दिखना जरूरी है। रूही समीरा को सुलाकर खुद भी समीरा के बगल में लेट जाती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। समीरा और रूही दोनों ही बहुत अच्छे से जानते थे कि आज की रात के बाद पता नहीं कब ऐसा मौका फिर मिले जब ये दोनों फिर ऐसे साथ होंगे। दोनों ही इस बात को सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई, उन दोनों को बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। समीरा और रूही दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो रहे होते हैं। तभी खिड़की से उगते सूरज की निकलती किरणें समीरा के चेहरे पर पड़ती हैं तो समीरा की उससे आंखें खुल जाती हैं और समीरा की नींद खुल चुकी थी और वो बेड से उठने के लिए जैसे ही उठती है तो उठ नहीं पाती है। रूही उसे कसकर पकड़ लेती है और ये देखकर समीरा के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। समीरा ध्यान से रूही से अपनी पकड़ ढीली करती है और बेड पर से उठ जाती है और बाथरूम में चली जाती है। नीचे हॉल में सुबह से ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। कोई फ़ोन पर घर आने वाले रिश्तेदारों से कब तक पहुंच जाने के बारे में पूछ रहा था उनसे बातें करके, तो कोई हलवाई के बारे में बात कर रहा था कि कौन वहां उपस्थित होगा जब हलवाई खाना और मिठाइयां बना रहा होगा। तो कोई टेंट वाले से जल्दी सारा टेंट लगाने और घर में होने वाली लाइट की सजावट को जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की बात लाइट वाले से कर रहा था। और वहीं घर की औरतें आज होने वाली रस्मों की तैयारियों में लगी होती हैं। कोई भी अपने आप में खाली नहीं था, हर कोई किसी न किसी काम में बहुत व्यस्त था। समीरा बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है और फिर नीचे किचन में आकर मुनिया से एक कप कॉफ़ी लेकर अपने कमरे में आती है और बेड की तरफ देखती है तो रूही अभी भी सोई होती है। समीरा ये देखकर खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की के सारे पर्दे खोल देती है, जिससे रूही के मुंह पर सूरज की रोशनी जाती है। अरे यार समीरा, पर्दे सही करना, नींद खराब हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उठ, कॉफ़ी ठंडी हो रही है, उठ जा, मुंह धोकर आ जल्दी से। समीरा रूही के मुंह पर से तकिया हटाकर उसे लगभग उठाकर बैठाते हुए कहती है। रूही मजबूरी में उठकर बैठ जाती है और अपनी अधखुली आंखों से समीरा को घूरती है और समीरा उसे मुस्कुराते हुए बस देख रही थी। फिर रूही उठकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद रूही बाथरूम से वापस आती है तो समीरा उसे उसकी कॉफ़ी दे देती है और समीरा बेड सही करने चली जाती है। तेरी कॉफ़ी कहाँ है? रूही ने पूछा। तू भूल गई क्या? आज मेरा व्रत है, समीरा ने अपना काम करते हुए कहा। तभी कमरे में सावित्री आती है। अरे वाह, आज तो मेरी दोनों गुड़िया उठ गई हैं, क्या बात है? सावित्री खुश होकर। आपकी इस गुड़िया को इतनी सुबह सुबह उठा दिया कुछ निर्दयी लोगों ने, रूही समीरा को घूरते हुए कहती है।
अच्छा ऐसी बात है, कोई नहीं बच्चा, कल से आप सही से सो जाना। सावित्री रूही को प्यार से देखते हुए कहती है। अच्छा, शादी मेरी हो रही है और प्यार किसी और को, समीरा नकली गुस्से से कहती है। अच्छा माँ, आप किसी काम से आए थे? समीरा ने पूछा। हाँ, अगर तुम तैयार हो गई हो तो कुछ देर बाद नीचे आ जाना, रस्में शुरू करनी है। सावित्री बोलकर वहाँ से नीचे चली जाती है और तैयारियों में जुट जाती है। ठीक है, मैं आती हूँ, समीरा ने कहा। ओ मैडम, मैं नीचे जा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तू फिर से अपने पहले प्यार के आगोश में चली जाए, समझी? कपड़े उठाकर चुपचाप नहाने चली जाइयो बाथरूम में, फिर तैयार होकर नीचे आ जाना, समीरा रूही को ऑर्डर देते हुए कहती है। समीरा को थोड़ी देर बाद मुनिया नीचे से बुलाने आती है और समीरा उसके साथ नीचे चली जाती है। समीरा के नीचे जाने के बाद रूही भी तैयार होने चली जाती है। नीचे रस्में होनी शुरू हो जाती हैं और कुछ देर बाद रूही भी उन रस्मों में आकर शामिल हो जाती है। दोपहर तक सारी रस्में पूरी हो जाती हैं और समीरा अपने कमरे में चली जाती है। समीरा फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करने लगती है और फिर शाम को रूही के साथ पार्लर तैयार होने चली जाती है। शाम को सिद्धार्थ का घर, सिद्धार्थ को उसके जीजा तैयार करते हैं रस्म के मुताबिक और फिर सिद्धार्थ को लेकर घर में से बाहर निकलते हैं। राखी सिद्धार्थ की आरती उतारती है और घुड़चड़ी की रस्में पूरी करती है। सिद्धार्थ के घर से बारात निकल जाती है। सिद्धार्थ के आगे बैंड बाजा और उस बैंड में आज मेरे यार की शादी है की धुन बज रही होती है और उस धुन पर नाचते हुए बारात में शामिल होते रिश्तेदार, कुछ का उस धुन पर भी नागिन डांस करते हुए बारात समीरा के घर के लिए निकल रही थी, जो धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ रही थी। समीरा का घर, पूरा घर लाइटों से सजाया हुआ जगमगा रहा था। अनुराग हर जगह की व्यवस्था सही है कि नहीं खुद जाकर देख रहा था। सभी लोग सही तरीके से तैयार होने में लगे होते हैं क्योंकि कुछ देर में बारात आने वाली होती है। अरे आप ऐसी ही हैं, तैयार नहीं होना है क्या? आपकी ही बेटी की शादी है, किसी और की नहीं, सावित्री अनुराग से थोड़े गुस्से में कहती है। हाँ पता है, मेरी बेटी की शादी है, तभी तो सब कुछ एक बार खुद देख रहा हूँ, अनुराग थोड़े चिंतित भाव में कहता है। सुबह से कितनी बार देख चुके हैं आप, अब चलिए तैयार हो जाइए। सावित्री अनुराग को खींचकर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद समीरा के घर के पास बहुत आतिशबाजियां होती हैं और सिद्धार्थ बारात लेकर समीरा के घर पहुंच जाता है। सावित्री और अनुराग जी और उनके परिवार वाले सिद्धार्थ का और उनके साथ आए बारातियों का स्वागत करते हैं। दूल्हे और बारातियों को पानी और नाश्ता करवाया जाता है। उसके बाद दूल्हे और उसके साथ दोस्त स्टेज पर बैठे होते हैं और दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी समीरा अपने पापा और रूही का हाथ पकड़ के उनके साथ आती है और उनकी सारी कज़न बहनें उसके साथ साथ पीछे आती हैं। सिद्धार्थ की नज़र सामने से आते हुए समीरा पर जाती है। समीरा रूही और अपनी बहनों के साथ स्टेज पर पहुंचती है। दुल्हन के जोड़े में समीरा बहुत प्यारी लगती है। अनुराग समीरा को देखकर भावुक हो जाते हैं। क्या हुआ? सावित्री ने पूछा। कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी होती हैं। ऐसा लग रहा है मानो कुछ दिन पहले की बात हो, जब समीरा ने मेरी उंगली पकड़कर चलना शुरू किया था, और आज देखो दुल्हन के जोड़े में खड़ी है मेरे सामने। अनुराग नम आंखों से समीरा को देखते हुए कहता है। यही तो खासियत होती है इन बेटियों की कि कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता, उनके माँ बाप को भी पता नहीं चलता। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ खड़े होकर क्या करेंगे? हाँ चलिए, वहाँ समीरा और गौरव दोनों ही हमें खोज रहे होंगे। फिर दोनों वहाँ से स्टेज की तरफ चले जाते हैं। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का, ऐसे कैसे भाभी जी, वो भी इतनी आसानी से हम अपने दूल्हे को आपको सौंप दें? अब जब दूल्हा दुल्हन राजी तो फिर क्या करेगा बीच का काजी? और इतना बोलकर रूही समीरा को इशारा करती है और समीरा फट से सिद्धार्थ के गले में वरमाला डाल देती है और रूही उस लड़के को तिरछी स्माइल पास करती है। वरमाला की रस्म पूरी हो जाती है। सभी लड़के और लड़की पक्ष के आ करके दूल्हे और दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद रूही समीरा को लेकर वहां से चली जाती है शादी के लिए तैयार करने। जीजू तो बड़े मस्त लग रहे थे, तूने उन्हें देखा क्या?
नहीं, समीरा अपना सिर हिला देती है। क्यों भाई, तेरे आंखों के सामने ही तो थे, फिर भी नहीं देखा तूने? नहीं, मेरी नज़रें नीची थी ना इसलिए। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं तुझे दिखा देती हूँ। तेरी शादी के गिफ्ट के तौर पर मेरे भी पैसे बच जाएंगे। मैं कितनी समझदार हूँ ना। समझदार नहीं है तू, एक नंबर की बहुत बड़ी कमीनी और कंजूस है तू। रूही समीरा के मुंह पर हाथ रखकर बोलने दे जिसे जो बोलना है। हम तो हमारी दोस्त के साथ ऐसे ही हंसेंगे, जिसके पेट में दर्द हो रहा है होता रहे। अच्छा अब पहले फ़ोन में देख। समीरा फ़ोन में सिद्धार्थ की फ़ोटो देखकर मुस्कुराने लगती है और थैंक्स कहती है। थैंक्स नहीं, इसके बदले में एक प्रॉमिस चाहिए। रूही कैसा प्रॉमिस? समीरा पूछती है। तू शादी के बाद भी मेरे से अपनी सारी बात शेयर करेगी, चाहे अच्छी हो या बुरी, जैसे अब करती है वैसे ही कुछ भी नहीं छुपाएगी मेरे से। रूही समीरा के सामने अपना हाथ आगे करके, ठीक है प्रॉमिस, मैं जैसे अब सब शेयर करती हूँ वैसे ही आगे भी शेयर करूँगी। समीरा उठकर रूही के गले लग जाती है। तभी दरवाज़ा कोई नॉक करता है और समीरा को नीचे लाने को बोला जाता है। रूही समीरा को लेकर नीचे मंडप में पहुंचती है और समीरा को उसके माँ पापा के पास बैठा देती है। समीरा पीली साड़ी में बहुत प्यारी लगती है। पंडित जी आगे की रस्में करने लगते हैं। फिर समीरा और सिद्धार्थ का कन्यादान करते हैं। कन्यादान करने के बाद समीरा के माँ बाप मंडप से चले जाते हैं। पंडित जी आगे की रस्में करते हैं और कुछ रस्मों को कराकर दूल्हा दुल्हन को फेरों के लिए खड़ा करवाते हैं। और समीरा जैसे ही खड़ी होती है, व्रत की वजह से लड़खड़ा जाती है और सिद्धार्थ उसे संभाल लेता है। फिर समीरा का हाथ पकड़कर फेरे लेता है। फेरे लेने के बाद अब वधू को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया जाता है। समीरा और सिद्धार्थ को एक कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर सिद्धार्थ समीरा को सिंदूर लगाता है और उस कपड़े को हटा दिया जाता है और फिर सिद्धार्थ समीरा को मंगलसूत्र पहनाता है। इन सब रस्मों को देखकर वहां बैठे सभी विवाहित जोड़े अपने अपने समय को याद करने लगते हैं। विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, पंडित जी कहते हैं। समीरा और सिद्धार्थ जाकर परिवार में सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद विदाई की तैयारी होने लगती है। सावित्री समीरा का सारा सामान एक बार खुद चेक करती है और सब कुछ सही मिलने पर वहां से चली जाती है। तभी रूही आकर समीरा के बैग में एक छोटा सा बॉक्स रखती है और वहां से चली जाती है। बेटा अब जाने का समय हो गया है। समीरा अपनी माँ को देखकर अपने रुके हुए आंसू को बहने से रोक नहीं पाती है और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। समीरा को अपने से अलग करके सावित्री उसे समझाती है और हमेशा खुश रहने को बोलती है और रूही को समीरा को बाहर ले जाने को बोलती है। हमने अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है समधी जी। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिएगा। अनुराग ने हाथ जोड़कर कहा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अगर वो आपके घर में राजकुमारी बनकर बड़ी हुई है तो हम भी उसे रानी की तरह रखेंगे, आप चिंता मत करिए। बहू के रूप में बेटी ले जा रहे हैं। राजीव अनुराग के हाथों पर अपने हाथ रखकर कहता है। तभी समीरा को रूही लेकर आती है। समीरा अपने पापा को देखकर भागकर उसके सीने में लग जाती है। क्यों पापा, ऐसा क्या होता है इस एक चुटकी सिंदूर में जो एक पल में एक बेटी को उसके पापा से हमेशा के लिए दूर कर देता है? क्यों पापा, बचपन से जिस घर में पली बड़ी, खेली कूदी, शरारतें की, इस एक चुटकी सिंदूर का मांग में डल जाने के बाद इस घर को छोड़कर जाना पड़ता है? पापा कुछ तो बोलिए। पापा हमेशा से मेरे सारे सवालों के जवाब देते हो, तो आज क्यों नहीं दे रहे हो पापा? समीरा अपने पापा के सीने से लगी हुई कहती है। समीरा के पूछे गए सवालों को सुनकर सबकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अनुराग जो समीरा को अपने सीने से लगाए खड़ा था, अपनी बेटी के पूछे सवालों से अंदर तक रुधित हो गया था और अपनी बेटी को कसकर गले लगाता है और कांपते हुए हाथों से अपने से न चाहते हुए दूर करता है। और बेटा, इन सवालों का जवाब इस बाप तो क्या, उस आसमान में बैठे उस विधाता को भी नहीं पता है। अनुराग समीरा के आंसू पोंछते हुए कहता है। अब चलो बेटा, विदाई का समय निकलता जा रहा है। अनुराग अपने सीने पर पत्थर रखकर कहता है। तभी समीरा अपने पापा को देखकर एक गाना गाने लगती है और अनुराग समीरा के गाने को सुनकर ना चाहते हुए भी रोने लगता है। वहाँ खड़े हर एक व्यक्ति अपने आप को रोने से नहीं रोक पाता है।
अनुराग समीरा को सीने से लगाकर फिर गाड़ी में बैठाकर रवाना कर देता है और राजीव की तरफ नम आंखों से देखता है, मानो बोल रहा हो, मेरी जान, मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। राजीव भी उसे अपनी आंखों से ध्यान रखने का वादा देते हैं और फिर वहां से बारात लेकर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।